बलोचिस्तान का अमन तबाह करने का भारतीय स्पॉन्सर्ड मंसूबा नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाबी एक्शन। 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। 2 रोज में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 133 हो गई। धरती की हिफाजत करते हुए 15 जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तोंग, नौशकी, दालबंदीन, खारान, पंचगोर, तंब, गवादर और पसनी में हमले किए। मासूम शहरियों को निशाना बनाया। बच्चों और खवातीन समेत 18 शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के दौरान भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया की दहशतगर्दों को मुकम्मल सपोर्ट हासिल रही। ये दहशतगर्द नॉर्मल दहशतगर्द नहीं है। इंडिया इज बिहाइंड दोज अटैक्स। आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट इंडिया प्लान्ड दीज अटैक्स along with these terrorists. सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो रिबेटल दिया है, जो रिस्पांस दिया है, दैट इज सुपर्ब। बलोचिस्तान हमलों में भारत मुलव्विस बुज़दिलाना कार्रवाइयों में शामिल किसी को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। रियासत खून के एक कतरे का हिसाब लेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात में आबदीदा हो गए। सरफराज बुगटी का रात गए शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। सिक्योरिटी एहलकारों से मुलाकात। कहा जवानों के हौसले बुलंद, दहशतगर्दों के अज़ाइम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। बलोचिस्तान के अमन और कौमी वहादत पर कोई समझौता नहीं होगा। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दुश्मनों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद एहलकारों और शहरियों को खिराज अकीदत। सऊदी अरब और कतर की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। जवाबी कार्रवाइयों की भरपूर हिमायत। बरतानिया का अमन के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान। ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो PTI को साइड कर ले और जितनी भी हमारे मसाइल वो अपने हाथ में ले ले और हमें यहाँ पे अमन इलाका हमें हवाले कर दे। हम अपने इलाके में मुस्तकिल अमन चाहते हैं और अमन की जमानत चाहते हैं। बड़ा सियासी इत्तेहाद का वादी तीरा में अमन बहाल करने का मुतालिबा। तहरीक का आगाज कर दिया। जिरगा मेंबरान ने बद इंतजामी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर कड़ी तनकीद। सूबाई हुकूमत से आइनी जिम्मेदारी पूरी और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालिबा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा सूबाई हुकूमत ने कौम को गुमराह करने की कोशिश की। जिरगे के मुतालिबात पर मुआफ़ी मांगे। लोग अब वफाक की तरफ देख रहे हैं। गाड़ी की चाबी मिल गई है और चेक मिल गया। ये फेक खबर है। मेरी बीवी और बच्ची के साथ इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया, ऊपर से ये फेक खबरें चल रही हैं। गाड़ी मिली ना चेक, फेक न्यूज़ ना फैलाई जाएं। मेरी बीवी और बच्ची वापस नहीं आएंगे। सानेहा भाटी गेट में जाबा खातून के शौहर का मुकदमे में मुद्दई बनाने का मुतालिबा। फौरी एक्शन और मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। इंक्वायरी में मुर्तज़ा पर तशद्दुद साबित। SP सिटी बिलाल अहमद और SHO ज़ैन अब्बास कसूरवार करार। महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। सजाओं का तयन वज़ीर आला पंजाब करेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अफसरान ने फौरी लड़की के वालिद को फ़ोन किया। एक रिश्तेदार तनवीर को थाने में बिठा लिया। तशद्दुद भी करते रहे। SHO के कमरे में नस्ब कैमरे की वीडियो से शवाहिद हासिल। सानेहा भाटी गेट में गिरफ्तार 5 मुल्जिमान की हथकड़ियाँ लगाकर पेशी। अदालत ने 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया। आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। मुल्जिमान में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर अली, सेफ्टी इंचार्ज मोहम्मद अंजला, साइट इंचार्ज अहमद नवाज, सलमान यासीन और उस्मान शामिल। वकील के मुताबिक कंपनी की जानिब से 1 करोड़ रुपए का चेक बतौर मुआवजा पुलिस को दे दिया। सानेहा में फेक न्यूज़ फैलाने की भी तहकीकात जारी। भारत का सिंतास मुआहदे को यकतरफा मुअत्तल करना आलमी निज़ाम का इम्तिहान। पानी की तकसीम का मुआहदा सियासत की नज़र हुआ तो आलमी एतमाद मुतासिर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा यकतरफा इक़दामात से सरहदी और तिजारती मुआहदे भी कमज़ोर पड़ सकते हैं। पेट्रोल की कीमत 15 रोज़ के लिए बरकरार। 253 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर ही मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे हो गई।
खुराक, ज़रूरी अजनास और अद्वियात के लिए रेगुलेटरी इदारा नागुज़ीर। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। मरीम नवाज़ कहती हैं, ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब मौजूद ना होना लम्हा फ़िक्रिया था। बरामद कुनिंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे थे। पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज़ हो चुका। ख़वातीन साइंसदानों के लिए हॉस्टल की तामीर का ऐलान। अमेरिका के साथ बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारेजानी का बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान हमसे बात करे, ऐसा ना हुआ तो देखेंगे क्या होता है। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे को सबूताज कर दिया। गजा सिटी और खान यूनस पर हमले, 6 बच्चों समेत 31 फ़लस्तीनी शहीद। हमास का सालिसों से सहूनी कार्रवाइयाँ रुकवाने का मुतालिबा। इसराइल का जनूबी लबनान पर भी हमला, एक शहरी शहीद। लंदन में फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए एहतजाज। पाकिस्तान ने 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। दूसरे मैच में फिर स्पिनर्स का जादू चल गया। 199 रन के ताकुब में ऑस्ट्रेलवी बैटिंग लाइन 108 रन पर जमीन बोस। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हुए। तारीख में पहली बार पाकिस्तान के स्पिनर्स ने T20 में तमाम 10 विकेटें हासिल की। अबरार और शादाब के 3-3 शिकार। उस्मान तारिक ने 2, मोहम्मद नवाज और साइम अयूब ने 1-1 विकेट हासिल की। कप्तान सलमान अली आगा करियर बेस्ट 76 रन बनाने पर मैच के हीरो करार। सीरीज का आखिरी मैच आज लाहौर में ही होगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा आज होगा। सेमीफाइनल में रसाई के लिए लिटिल स्टार्स को बड़े मार्जिन से फतह दरकार। पाकिस्तान को मैच कम से कम 105 रन से जीतना होगा। 200 रन का हदफ पाकिस्तान को 29.4 ओवर्स में पूरा करना होगा। गाड़ी की चाबी मिल गई है और चेक मिल गया। ये फेक खबर है। मेरी बीवी और बच्ची के साथ इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया, ऊपर से ये फेक खबरें चल रही हैं। गाड़ी मिली ना चेक, फेक न्यूज़ ना फैलाई जाएं। मेरी बीवी और बच्ची वापस नहीं आएंगे। सानेहा भाटी गेट में जाबा खातून के शौहर का मुकदमे में मुद्दई बनाने का मुतालिबा। फौरी एक्शन और मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर मरीम नवाज से इजहार तशक्कुर। इंक्वायरी में मुर्तज़ा पर तशद्दुद साबित। SP सिटी बिलाल अहमद और SHO ज़ैन अब्बास कसूरवार करार। महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। सज़ाओं का तयन वज़ीर आला पंजाब करेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अफसरान ने फौरी लड़की के वालिद को फ़ोन किया। एक रिश्तेदार तनवीर को थाने में बिठा लिया। तशद्दुद भी करते रहे। SHO के कमरे में नस्ब कैमरे की वीडियो से शवाहिद हासिल। और त्यौहार की खुशियाँ, चेहरों पर मुस्कुराहटें। लाहौर में बसंत का जुनून, हर तरफ रंग बिखर गए। छतें सजने लगीं, तैयारियां होने लगी। मन भाती पतंगे बनाने का काम जोरों शोर से जारी। पेच लड़ाएंगे, बोकाटा के नारे लगाएंगे। शहरी पुरजोश। हुकूमत पतंग साजी के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 8 फरवरी तक बढ़ा दी। दूसरे शहरों और सूबों से भी SOPs के तहत पतंग और डोर मंगवाने की इजाज़त।